पूरे देश सहित महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्टरों ने भी कोरोना लॉकडाउन की मार झेली है। इससे इन्हें काफी नुकसान भी हुआ है। आज कोरोना लॉकडाउन के बाद ट्रांसपोर्टरों में क्या सोच है और कैसा चल रहा है उनका व्यापार, इन सवालों के जवाब हमारे साथ साझा करने के लिए आज हमारे साथ है नागपुर के श्री विद्यासागर रोडवेज के डायरेक्टर अनिल जैन। तो आइए जानते हैं इनसे आज ट्रांसपोर्ट व्यापार की स्थिति की संपूर्ण जानकारी हमारे इस प्रोग्राम एक खास मुलाकात में। कोविड काल में जो मंदी का दौर था, उस समय स्थिति ये थी कि कारोबार सबके ही बंद थे, हमारे भी बंद थे। उसके बाद में किसी तरह से उभर के हम सब ट्रांसपोर्ट वाले किसी तरह ऊपर की हो रहा है। फिर एक बार डीजल का झटका लगा, फिर जहाँ से चले थे वहीं चालू हो गए। तो ये ट्रांसपोर्ट का मंदी का जो दौर है ये अभी तक समाप्त ही नहीं हुआ है। आज भी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और ट्रांसपोर्ट व्यापार में बहुत ज़्यादा मंदी का दौर है। वर्तमान स्थिति में ट्रांसपोर्ट का अभी तेजी चल रही है, मतलब सब सारे व्यवहार चालू हो गए, सब ट्रांसपोर्ट चालू है। तो अभी क्या सिचुएशन है? तेजी नहीं चल रही है। वर्तमान में भी स्थिति जो है, कारोबार भले ही सभी चालू हो गए हैं, लेकिन कारोबारी भी इससे ज्यादा बढ़ गए। और इसमें कारोबार में होता क्या है कि जैसे एक ट्रक है, 40 लाख रुपए का ट्रक है। आज जो भी रिटायर्ड होता है या कहीं से भी किसी भी विभाग से, वो 4-5 लाख रुपए इकट्ठे करता है और जब रोड पर ट्रकों को चलता हुआ देखता है तो वो सोचता है एक ट्रक हम भी ले लें, और बेचारा अपनी पूरी रिटायरमेंट की जमा पूंजी इकट्ठी करके ट्रक ले लेता है। तो होता क्या है कि उसकी जो पूंजी है वो भी खत्म हो जाती है और गाड़ी भी फाइनेंसर लेके चला जाता है। इतना मंदी का दौर है। डीजल वृद्धि के कारण कितना असर हुआ? डीजल वृद्धि का बहुत ज्यादा असर हुआ है, क्योंकि क्या होता है, जैसे हमने किसी के साथ भी, बैद्यनाथ के साथ हमारा एग्रीमेंट है, हल्दीराम के साथ, किसी के साथ, तो ये रेट डीजल के हिसाब से नहीं बढ़ने देते हैं, हमें बढ़ाते हैं। हमने जिस रेट में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लिया है, हमको उसी रेट में काम करके देना होता है। वो बड़ा फर्क पड़ता है। उसके बाद में महंगाई के दौर में ड्राइवर के भत्ते काफी बढ़ गए, उसका भी इस व्यापार पर काफी असर पड़ रहा है। अभी रशिया और यूक्रेन का युद्ध जारी है, इसका असर आपके व्यवसाय पर हो रहा है? इसका असर अभी तो हमारे व्यापार पर नहीं हो रहा है, लेकिन इसका असर 2-4-5 दिन में देखने को मिलेगा। जिस तरह की क्रूड बढ़ रहा है उस तरह निश्चित है कि हम लोग सोच रहे हैं कि डीजल बढ़ेगा। 1-2 रुपया डीजल बढ़ा तो व्यापारी सहन कर लेगा। अगर भारी तेजी डीजल में आई तो ये व्यापार जो थोड़ा बहुत किसी तरह के रो के चल रहा है, ये समाप्ति की ओर जाएगा। आपका भाड़ा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है एसोसिएशन के माध्यम से? भाड़ा तो बढ़ना ही चाहिए। प्रस्ताव तो 1.5 साल से लंबित है। भाड़ा बढ़ने का प्रस्ताव 1.5 साल से लंबित है। निश्चित रूप से भारत सरकार ने रोड बहुत अच्छे दिए हैं, लेकिन जब हम यहाँ से दिल्ली तक जाते हैं तो हमको 9,000 रुपए के टोल लग जाते हैं। वो अलग से क्या गलत भाड़े में मार पड़ी हुई है। फास्टैग की सुविधा दी है सरकार ने, किस लाभदायक? 100% उसका लाभ है। समय खराब नहीं होता है, गाड़ी का डीजल बर्बाद नहीं होता है, लेकिन वो फास्टैग जहां उसका बैलेंस 0 या कम हुआ वहां गाड़ी खड़ी हो जाती है, रिटर्न हो जाती है। ऐसी कोई सुविधा होना चाहिए। परमानेंट ट्रक जिसका पास नेशनल परमिट है, इंश्योरेंस है, सब कुछ है कि अगर उसके फास्टैग में बैलेंस नहीं है तो उस गाड़ी को निकलना चाहिए। अभी क्या मांग रहेंगी आपकी सरकार से इस विषय को लेकर? सरकार से मांगे बहुत है, लेकिन सरकार क्या है, सुनती है। सरकारें जब अलग अलग होती है, स्टेट में अलग, केंद्र में अलग, तो दुविधा की स्थिति होती है। जहाँ जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट थी वहां उन्होंने अपने डीजल पेट्रोल के दाम कम किए। महाराष्ट्र में इसका हमको फायदा नहीं मिला है कोई भी, क्योंकि महाराष्ट्र में अलग शिवसेना की और राका की गवर्नमेंट होने से उन्होंने डीजल में कोई अपने टैक्स में कोई सुविधा नहीं दी। हमारे यहाँ 80 किलोमीटर दूर एमपी में वो हमको डीजल सस्ता मिल जाता है, यूपी में और सस्ता मिल जाता है, हरियाणा में उससे ज्यादा सस्ता मिल जाता है। जी, जैसा देखा जा रहा है कि आरटीओ ने भी अपने टैक्सेस और इंश्योरेंस ने भी अपने रेट बढ़ाए हुए हैं, तो उससे किस प्रकार के आपके व्यापार में चल रहा है? देखिए साहब, आरटीओ और इंश्योरेंस जो बढ़ता है वो 1 साल का एक बार का हिसाब है।
लेकिन जो डीजल बढ़ता है, टायरों की कीमतें बढ़ रही हैं, लेबर चार्ज बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से ट्रक को कोई भी बेनिफिट मिला नहीं है, न भाड़े में न किसी और दूसरे उसमें। अच्छा, पहले उधार मिलता था, कम कैपिटल में ज्यादा व्यापार होता था, अब सब नगद मिलता है, तो व्यापार करना मुश्किल होता जा रहा दिन प्रतिदिन। जी, व्यापारियों को जो ट्रांसपोर्ट को यूज करते हैं, उपयोग में लाते हैं, ऐसे व्यापारियों को आप क्या समझाना चाहेंगे, क्या एक बताना चाहेंगे कि भाई रेट बढ़ रहा है, डीजल का रेट बढ़ा है तो हमारे भी रेट बढ़ना चाहिए, क्या एक उनको सुझाव देंगे? ऐसा श्रीमान की व्यापारी को आप कुछ भी समझा लो, जब हम अपने रेट की डिमांड करते हैं तो हमारा पड़ोसी चला जाता है हमारे पुराने रेट से भी कम करने को काम को। इस व्यापार में अगर सर्विस नहीं देंगे तो व्यापार आज किसी का मोहताज नहीं है, कोई ट्रांसपोर्टर की ऐसी मोनोपोली नहीं है कि उससे ही कराएंगे। यहाँ 2 पैसे कम मिलता है, वहां से व्यापारी करा लेता है, उसको इस बात से भी कोई बेनिफिट नहीं है, लेना चाहता है कि अगर ये ट्रांसपोर्टर पुराना है, रेपुटेटेड है, तो हम इसको 2 पैसे ज्यादा दे दें। बॉर्डरों में जो अवैध वसूली की जो चल रहा है उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? अब ऐसा है, जो बॉर्डरों पर अवैध वसूली की बात है, ये जब तक ऑनलाइन नहीं था, जब तक ये पॉसिबल था, इस समय तो सीधा सीधा है कि आप अपना पेपर दिखाइए और आगे बढ़ते जाइए। ट्रांसपोर्ट भाई को क्या आप संदेश देंगे, ट्रांसपोर्ट व्यापारी जो अपने उनको क्या? हम अपने ट्रांसपोर्ट भाइयों को, एसोसिएशन को, यूनियनों को यही संदेश देना चाहेंगे कि एकजुट होकर रहिए, सरकार से लड़िए, अपने फायदे की बात करिए, बेफिजूल के कंपटीशन और बेफिजूल की लाइनों में मत आइए, अच्छा व्यापार, साफ सुथरा व्यापार करो, अच्छे रेटों में करो, यही संदेश देना है।